पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है, पर पुलिस के सूत्रों का कहना है, दावा है कि ये कोई हादसा नहीं, 100% मर्डर है और जिसके बाद वहाँ पर उसको घायल करके घसीट के यहाँ लाया गया है। और ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। दुर्ग जंक्शन, जहां रोज़ाना हज़ारों लाखों लोगों की आवागमन होती है, रात को भी यहाँ चहल पहल होता है। सामने लाइन से होटल है, 4 स्टार 3 स्टार कॉफ़ी हाउस, और वहाँ लोग रात भर आते रहते हैं। और यहाँ पर हर जगह CCTV कैमरे लगे होंगे, जितना मेरा अनुमान है। अगर सब चालू होंगे तो ये पूरा रिकॉर्ड हुआ होगा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। सोमवार की रात जब पूरा शहर दिवाली मना रहा था, उस दिन दुर्ग शहर और भिलाई शहर में 2 हत्या की वारदात हुई। पहला खुर्सीपार में, जो आपने भिलाई टाइम्स में वीडियो देखा होगा, और दूसरा दुर्ग रेलवे स्टेशन दुर्ग जंक्शन के ठीक एंट्री गेट पर। मेरे बाई हाथ तरफ, लेफ्ट हैंड तरफ आप देख सकते हैं, ये जो पूरा इलाका है, एक ठेला है और चारों तरफ चूने से लाइनिंग की गई है। ये लाइनिंग पुलिस के द्वारा की गई है क्योंकि ये सीन ऑफ क्राइम है, जिसे सेफ करने का प्रयास किया गया है। और बताया जा रहा है कि रात को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ खून के धब्बे हैं। यहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति है जिसकी हत्या कर दी गई है। व्यक्ति कौन है उसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है, पर पुलिस के सूत्रों का कहना है, दावा है कि ये कोई हादसा नहीं, 100% मर्डर है और जिसके बाद वहाँ पर उसको घायल करके घसीट के यहाँ लाया गया है। और यहाँ जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ पर खून के धब्बे आप देख सकते हैं और खून इतने ज़्यादा संख्या में है, कुछ अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पत्थर से सर में पटका गया होगा। और इस तरफ भी खून के निशान हैं। जिस आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह दुर्ग में सनसनी मच गई थी। जैसे ही पुलिस आई, GRP की पुलिस मौके पर पहुंची, फिर मोहन नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक की टीम भी आई थी और जांच शुरू की गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है, जिसके बाद ये तथ्य साबित हो पाएगा कि आखिर उसका जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो सुबह पुलिस पहुँचे हुए थे, मोहन नगर TI कोसले साहब जब पहुँचे हुए थे, तो उनका ये कहना है कि ये जो पूरे तरीके से मर्डर लग रहा है। पर ये बड़ा सवाल ये है कि अगर वहाँ पर उसको घायल किया गया तो इतने दूर उसको घसीट के क्यों लाया गया? या कोई आपसी रंजिश थी, पुरानी रंजिश थी, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या की गई है नशे के कारण? क्योंकि नशे के कारण लगातार वारदातें हो रही है। खुर्सीपार में भी नशे के कारण सीने में कटर मार दिया गया, जिससे उसका हार्ट पंचर हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और यहाँ पर भी चूने से लाइनिंग किया गया है और ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। दुर्ग जंक्शन, जहां रोज़ाना हज़ारों लाखों लोगों की आवागमन होती है, रात को भी यहाँ चहल पहल होता है। सामने लाइन से होटल है, 4 स्टार 3 स्टार कॉफ़ी हाउस, और वहाँ लोग रात भर आते रहते हैं। और यहाँ पर हर जगह CCTV कैमरे लगे होंगे, जितना मेरा अनुमान है। अगर सब चालू होंगे तो ये पूरा रिकॉर्ड हुआ होगा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसकी हत्या हुई है, उसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है कि वो कहीं बाहर से आया हुआ था या यहीं रोज़ सोता था, या कुछ कई लोग यहाँ पे भिखारी जो होते हैं, पैसे मांगने वाले, वो भी यहाँ सोते हैं, उसकी हत्या की गई है, नशे के कारण की गई है। जब हमने पुलिस से पूछा कि हत्या कैसे की गई है, तो उन्होंने कहा अभी फ़िलहाल ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बॉडी सुबह पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। सुबह ये मामला GRP थाना और GRP चौकी और मोहन नगर थाना के बीच में फंसा हुआ था, पर उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद इस पूरे जाँच को मोहन नगर थाना की पुलिस आगे बढ़ा रही है और मौके पर पहुंची थी। और CCTV फुटेज भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि ये एक स्टेशन है और उसका एंट्री गेट है। यहाँ पर लगातार CCTV फुटेज खंगाले जाएंगे, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि हत्या किसकी हुई है, किसके द्वारा की गई है। और एक बात और कह रहे हैं, लोकल सूत्र जो बता रहे हैं, यहाँ पर सुबह एक बुलेट बाइक भी खड़ी हुई थी, जो बताया जा रहा है कि हो सकता है आरोपी या मृतक की होगी, पर ये अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। और इस विषय में, इस मामले में आगे जाँच चल रहा है। आगे जो भी अपडेट आएगा, पुलिस अधिकारी जो भी कहते हैं आपको बताएंगे। पर बड़ी खबर यही है कि दिवाली की रात 2 हत्याएं हुई, एक भिलाई में और एक दुर्ग के दिल में, कह सकते हैं दुर्ग के रेलवे जंक्शन में, जहां ये इलाका ऐसा भी नहीं कि सुनसान रहता है, लोगों का आना जाना लगातार रहता है, चाहे रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो। पर दिवाली के दिन यहाँ पर हत्या हुई। आगे पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं आप वो सुनिए। इस पूरी हत्या के मामले में हमने पुलिस से उनका वर्जन जानने का प्रयास किया कि क्या कार्रवाई चल रही है और कैसे इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दुर्ग CSP कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ, पर यहाँ पर अधिकारी मौजूद नहीं, क्योंकि दिवाली की उनकी ड्यूटी लगातार चल रही है। पर हमसे फ़ोन में हमारी बात हुई है
दुर्ग की पुलिस प्रवक्ता एडिशनल एसपी पद्मश्री तंवर से उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, व्यक्ति अज्ञात है और पुलिस ने मर्ग कायम करके इसकी जांच शुरू कर दी है। तो सबसे पहले पता लगाया जा रहा है कि मृतक कौन है। उसके लिए आसपास में जितने भी थाने हैं, चौकी हैं, वहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही है, लापता मिसिंग रिपोर्ट खंगाली जा रही है। साथ ही साथ आरोपी कौन है, आरोपी की भी तलाश करने का प्रयास चल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से आप क्राइम सीन देखे होंगे उसमें समझ आ रहा है कि एक तरफ खून पड़ा हुआ ठेले के सामने और फिर कुछ दूर पोल के पास साइड जमीन रोड में खून पड़ा हुआ है और ऊपर जहाँ प्लेटफॉर्म बना हुआ है फुटपाथ, वहां पर उसकी बॉडी पड़ी हुई थी, कपड़ा भी पड़ा हुआ था। क्या उसको मार के घसीट के लाया गया है या जब उसको मार दिया गया उसके बाद वो तड़पते हुए उधर आया और रास्ते में कई जगह खून पड़ा। पुलिस ने मौके को सेव तो कर लिया है पर वो भी टेम्पररी तरीके से। अब देखना ये होगा कि युवक कौन है जिसकी हत्या की गई है, उसकी उम्र क्या है, कोई भी अभी जानकारी सामने पुलिस के द्वारा नहीं बताई जा रही है। और कैसे रात बिकाल इतने ऐसे इलाके में जो लगातार चहल पहल होती है उस जगह पर ऐसी हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया है। हत्या के बाद मौके पे इलाके पे सनसनी मची हुई है, चाहे दुकानदार हो चाहे रोजाना आने जाने वाले हो, क्योंकि कई लोग ड्यूटी के लिए सुबह से जाते हैं पर अभी दिवाली का त्योहार चल रहा है तो छुट्टियां हैं, इस कारण से उतने लोगों को जानकारी नहीं है। पर इलाके में सनसनी किस प्रकार से सरेआम किसी की हत्या कर दी गई है और पत्थर से कुचलने की बात सामने आ रही थी, पर यह भी सामने आ रहा है, देखा जा रहा है कि चाकू से वार किया गया होगा जिससे उस शख्स की मौत हुई है। अभी तक इस खबर में यही के रेलवे स्टेशन में सामने ही एक शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई। आगे जो भी अपडेट आएगा इस खबर में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद, मैं लावेश। आप लगातार मिलाइट टाइम के साथ बने रहिए। कोई भी छोटे मोटे अपडेट हो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। उसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सोशल मीडिया को फॉलो भी कर लीजिए।